अस्सलाम वालेकुम। इस डेमो क्लास में आप सबका खुशामदीद। मैं डेमो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ही दो लोगों को साइड पे कर देता हूं। एक वो जो ये सोच रहे हैं कि बैंक अकाउंट्स हैक किए जाएंगे और दूसरे किसी का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लाएंगे, तो वो ज़रा साइड पे हो जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ना उनका टाइम वेस्ट हो और ना हम उन्हें डिस्टर्ब करें। दूसरे वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर $100 डाला जाएगा और 200 बाहर निकल आएगा, मतलब कि 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम, तो वो जो स्कीम्स होती हैं वो स्कीम्स नहीं, स्कैम्स होते हैं। तो वो भी ज़रा साइड पे हो जाएं। अगर आप इन दोनों में से हैं और आप क्यूरियस हैं कि ये चीज़ क्या है, तो फिर यू आर मोर देन वेलकम। तो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये एथिकल हैकिंग से रिलेटेड है। तो हैकर जैसे कि जानते हैं, हैकर्स जो होते हैं वो अच्छे लफ्जों में जाने नहीं जाते। यहाँ पर इस पेज पे भी आपको जो है वो हैकर नजर आ रहा होगा मल्टीपल टाइम्स। तो हैकर जो है वो अच्छे लफ्जों में नहीं जाने जाते, लेकिन फेसबुक जो कि राह चलते बंदे का अकाउंट सस्पेंड कर देता है, उन्होंने हमारा ऐड जो है वो अलाउ क्यों किया है? क्योंकि फेसबुक पर अगर जब नया ऐड वगैरह जो क्रिएट किया जाता है, वो मैन्युअली एक बंदा देखता है कि भाई ये ऐड जो है वो एलिजिबल है भी या नहीं। क्योंकि ये जो चीज है ये हम परमिशन से करते हैं, ये एथिकल हैकिंग है। इसकी मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको पहले बता देता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो एथिकल हैकिंग जो होती है, जैसे कि फेसबुक एक एप्लीकेशन है, तो इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं, वेब एप्लीकेशंस होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं। तो वो हैकर्स को बोलती हैं कि हमारी जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन वगैरह है उसे टेस्ट करो, उसमें कोई वीकनेस निकाल के दो। वीकनेस को वनरेबिलिटी भी बोला जाता है। मे बी इन फ्यूचर में आपको यहाँ पर डेमो क्लास में बताऊं। तो ये याद रखें कि वीकनेस जो होती है, कमजोरी जो होती है, वो वनरेबिलिटी के नाम से भी जानी जाती है। तो वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस वगैरह जो होती हैं वो पे करती हैं हैकर्स को, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो उनकी एप्लीकेशंस वगैरह पे वनरेबिलिटी फाइंड करते हैं, उनकी वेबसाइट्स में वनरेबिलिटी फाइंड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट उन्हें रिवॉर्ड किया जाता है। अभी मैं आपको आपकी जबान में समझाता हूं। जैसे कि ये टिकटॉक है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो टिकटॉक के बारे में तो आपको पता ही होगा। अगर आपको फेसबुक के बारे में पता है तो टिकटॉक के बारे में भी आपको पता होगा। तो जैसे कि टिकटॉक ने इस यूजर को $500 रिवॉर्ड किए हैं। वो किस लिए किए हैं? इसने बताया है कि आप किसी प्राइवेट वीडियो का थंबनेल जो है वो देख सकते हैं। अभी यार सर्च ना करने चले जाना गूगल पे कि देखा कैसे जाता है, क्योंकि ये वनरेबिलिटी जो है उन्होंने पैच कर दी है। अभी ये फिक्स हो चुकी है। अभी जो वीकनेस थी उन्होंने फिक्स कर दी है। अभी नो लॉन्गर यू कैन डू दिस। तो इसने बताया है कि आप जो है थंबनेल एक प्राइवेट वीडियो का, जो कि फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, मतलब आप किसी अकाउंट को फॉलो करते हैं, चाहे वो प्राइवेट है या पब्लिक अकाउंट है, और उसकी कोई प्राइवेट वीडियो है तो उसका थंबनेल देखा जा सकता है। अब थंबनेल क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता तो जैसे आप YouTube की कोई वीडियो देखते हैं और आप YouTube को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जो इमेज उस वीडियो का होता है वो थंबनेल कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसने जो बताया है कि वीडियो प्राइवेट है, मतलब कि यूजर को लगता है कि उसे कोई भी नहीं देख सकता। हालांकि ये वनरेबिलिटी थी, वीकनेस थी कि फ्रेंड्स और फॉलोअर्स जो हैं वो प्राइवेट वीडियो का थंबनेल देख सकते हैं। सिर्फ इतना बताने के टिकटॉक ने $500 रिवॉर्ड किए हैं। और अगर आप यहाँ पर टिकटॉक को देखेंगे हम, तो टिकटॉक ने और भी बहुत सारे यूजर्स को रिवॉर्ड किया है, डिपेंडिंग ऑन कि उन्होंने क्या वनरेबिलिटी फाइंड की है। तो यहाँ पर सेम बंदे ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो बाईपास की है, जिसका उसे रिवॉर्ड मिला है $1564। अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अकाउंट में लॉग इन करते हैं फेसबुक पे, टिकटॉक पे, तो आपको भेजा जाता है आपके नंबर पे एक कोड। आप जब वो कोड लगाएंगे तो आगे जाके आप लॉग इन होंगे। तो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जो कि इसने बाईपास किया है और इससे अवार्ड किए गए हैं $1564। और इसी की तरह और भी वनरेबिलिटीज फाइंड की गई हैं, जिनके रिवॉर्ड्स 1200, 500 समथिंग समथिंग। अभी यहाँ पर ही एंड नहीं होते रिवॉर्ड्स। यहाँ पर अभी देखें, ये डिपेंड करेगा वनरेबिलिटी पे। मैं आपको और भी यहाँ पर दिखाता हूँ नीचे। जैसे जैसे कि ये स्ट्राइप है, तो स्ट्राइप पे ये 250 रिवॉर्ड किए गए हैं, ये बताने पर कि ये जो प्रमोशन कोड है ये लिमिट के बाद भी वर्क करता है। और नीचे $560 ट्विटर ने रिवॉर्ड किए हैं इस यूजर को, कि उसने बताया है कि जो डिलीटेड पोल्स होते हैं, जो पोल्स ट्विटर पे होते हैं, उन्हें जब डिलीट कर दिया जाता है
तो 30 दिन के बाद वो फिर भी एक्सेसिबल होते हैं। इसी तरह इन्होंने वल्नरेबिलिटीज फाइंड की है और डिपेंडिंग ऑन दैट इन्हें रिवॉर्ड मिला है। जैसे कि ये देखें, गिटलैब एक एप्लीकेशन है, उसके बारे में मे भी आपको ना पता हो। इस यूजर ने गिटलैब में वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, जिसका अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या है, मैंने आपको उसका बता दी, जिसका आपको समझ आएगा। इसका अभी आपको समझ नहीं आने वाला ये चीज क्या है। तो इससे रिवॉर्ड मिला है इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने का $13,950। और ये भी अभी मैक्सिमम नहीं, बाउंटीज जो होती हैं वो इससे भी ऊपर जाती हैं। और एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ये ना सोचें पहले दिन ही इस वेबसाइट पर अकाउंट बनाने पे आप जो है 13,000 की वल्नरेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, क्योंकि अगेन ये 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम नहीं, गेट रिच स्कीम नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर पैशन होगा, क्यूरोसिटी होगी, तो वो आप कर लेंगे। नेक्स्ट इसी तरह का प्लेटफॉर्म है बग क्राउड। यहाँ पर कंपनीज जो होती हैं वो साइन अप करती हैं और बताती हैं कि ये हमारी वेब एप्लीकेशंस हैं, ये हमारी वेबसाइट्स हैं, इन्हें देखें, इनमें कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करें और डिपेंडिंग ऑन दैट आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। यहाँ पर जैसे कि इंडीड जो कि एक जॉब की वेबसाइट है, तो यहाँ पर इस बंदे ने बताया है कि प्राइवेट रेज्यूमेज तक एक्सेस जो है वो ली जा सकती है। जो कि प्राइवेट रेज्यूमेज आप देखें, जो प्राइवेट बंदा करता है रेज्यूमे को, वो उसी के पास रहता है। और ये बताने का इसको $250 रिवॉर्ड दिया गया है। इसी तरह छोटी से बड़ी वल्नरेबिलिटीज यहाँ पर लिस्टेड हैं। और अगर आप किसी वेबसाइट पर फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने अकाउंट बनाया हुआ है इंडीड वालों ने, और ये बता रहे हैं $50 to $10,000 जो है वो हम पर वल्नरेबिलिटी देते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी सारी जो भी क्राउड स्ट्रीम होगी उसमें बताया जाएगा कितनी सबमिशंस आई हैं, किस किस को इन्होंने रिवॉर्ड वगैरह दिया है। जैसे कि इस बंदे ने indeed.com की एक सब डोमेन, जैसे कि indeed.com से पहले डॉट के जो आता है वो सब डोमेन होती है, उस पे इसने एक वल्नरेबिलिटी फाइंड की है जिसका रिवॉर्ड इसे मिला है $225। एक और सब डोमेन पे इसने वल्नरेबिलिटी फाइंड की है, वीकनेस फाइंड की है, जिसका रिवॉर्ड इसे मिला है $1,000। और ये $1,000 भी ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। मतलब जितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी होगी, जितना बड़ा बग होगा, उतना ज्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा उसका। और ये टॉप वेबसाइट्स हैं बग बाउंटी के लिए, आप इन्हें सर्च भी कर सकते हो। एक का नाम है बग क्राउड और दूसरी का नाम है हैकर1। और ये टोटली लेजिट हैं। बग बाउंटी हंटर्स इन दोनों को ही यूज करते हैं। लेकिन यू आर नॉट लिमिटेड टू दैट, हमारे पास और भी ऑप्शंस होंगे, जैसे कि फाइवर। अगर आप ऑनलाइन काम करने में इंटरेस्टेड हैं काफी अरसे से, तो आपने फाइवर के बारे में लाजमी सुना होगा। ये कैसे डिफरेंट है बग बाउंटी से? तो जैसे हमने पहले दो वेबसाइट्स देखी हैं, बग क्राउड और हैकर1, वहां पर क्या होता है, कंपनी साइन अप करती हैं और वो अपनी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस वगैरह को लिस्ट करती हैं कि भाई ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसमें से कोई वीकनेस निकाल के दो, आपको हम रिवॉर्ड देंगे। यहाँ फाइवर पे क्या होता है, जो यूजर होते हैं वो साइन अप करते हैं और गिग्स ऑफर करते हैं। गिग्स अब क्या चीज है वो भी सुन ले। गिग्स जैसे कि ये आपके भी सामने एक गिग है। गिग का मतलब होता है कि यूजर जो होता है वो अपनी सर्विसेज ऑफर करता है दूसरों को। जैसे कि अभी इसने एक गिग बनाया हुआ है कि आई विल डू एडवांस्ड पेन टेस्ट ऑन योर वेबसाइट विद रिपोर्ट। अब पेन टेस्ट क्या चीज है? तो जिस चीज को आप मजे से सुन रहे थे पिछले 5 मिनट से दूसरी वेबसाइट बग क्राउड पे कि कैसे रिवॉर्ड दिया जाता है, उस चीज को पेन टेस्ट बोलते हैं। जो यूजर होता है, जो हैकर होता है, जो एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहा होता है, उसमें वीकनेसेस निकालने के लिए इसको पेन टेस्ट बोला जाता है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि आई विल डू एडवांस्ड पेन टेस्ट ऑन योर वेबसाइट विद रिपोर्ट, जिसका ये प्रीमियम का चार्ज कर रहे हैं ₹54,000, वो भी 1 ऑर्डर के। इसमें इसने बताया हुआ है कि ये क्या क्या करेगा। जितना छोटा टास्क होता है बेसिक, जैसे कि बेसिक 5 मिनट लगते हैं बेसिक पेन टेस्ट पे, उसकी रिपोर्ट निकालने पे, जिसका ये 13,000 जो है वो चार्ज कर रहा है। और स्टैंडर्ड में थोड़ा इसने ज्यादा बढ़ा दिया है कि वो थोड़ा और काम करेगा, 10-15 मिनट लगाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जो पेन टेस्ट कर रहा है उसके लिए इतना बड़ा काम कोई नहीं। जिसने वेबसाइट वगैरह बनाई है, अभी देखे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि वेबसाइट जिसने बनाई है वो इतना पे क्यों करेगा। ये जो आपको 54,000 नजर आ रहा है, ये कोई भी अमाउंट नहीं एक वेबसाइट के लिए।
क्योंकि उन्होंने डिजाइनिंग की होती है, डिजाइनिंग पे पैसे लगाए होते हैं, वेबसाइट पे पैसे लगाए होते हैं, अपना टाइम जो है उस पे इन्वेस्ट किया होता है। तो वो कहते हैं कि इसकी सिक्योरिटी तो हम टेस्ट नहीं कर सकते, तो किसी पेन टेस्टर को हायर करते हैं जो कि हमारा काम आसान कर देगा, क्योंकि उनका टाइम भी बच जाएगा वेस्ट होने से और मेहनत भी उनकी जाया नहीं जाएगी किसी वीकनेस की वजह से। तो यहाँ पर ये पेन टेस्ट ऑफर कर रहा है और ये जो इसने लिखा हुआ है सब हम देखेंगे कि कैसे आपने लिखना है। डोंट वरी, हम इस पे डीपली डिस्कशन करेंगे, डीपली इस पे मॉड्यूल होगा। लेकिन पहले आपने ये सीखना है कि एडवांस पेन टेस्ट करते कैसे हैं, ठीक है। तो अभी जो ये लिस्ट कर रहा है चीजें, ये हम सब इसमें सीखेंगे। और ये सिर्फ एक गिग ही नहीं, फाइवर पे बहुत सारे गिग्स हैं। इन्होंने सिर्फ एक लगाया हुआ है, कोई भी उन्होंने बेसिक, स्टैंडर्ड, एडवांस, प्रीमियम वगैरह नहीं रखा हुआ। इसमें एक है, उन्होंने बताया है कि आई विल डू पेन टेस्टिंग ऑफ योर वेब एंड मोबाइल एप्स, जिसका ये 41,000 चार्ज कर रहे हैं। ये भी हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद एक और देखते हैं, ये बता रहे हैं भाई साहब कि आई विल रिकवर योर हैक्ड वेबसाइट। मैं आपकी जो हैक वेबसाइट है वो रिकवर करूंगा, मालवेयर को रिमूव करूंगा और उसकी सिक्योरिटी के बारे में आपको बताऊंगा। इसमें बेसिक में ये 1300 चार्ज कर रहे हैं। बेसिक कोई भी नहीं लेता, सारे डिटेल्ड ही लेते हैं। ये सिर्फ सेल करने के लिए उसने कीमत थोड़ी इसमें यहां पर रखी है कि ये सिर्फ मालवेयर क्लीन करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। स्टैंडर्ड में इसने बताया है कि अगर कोई ब्लैक लिस्ट हो गई है वेबसाइट तो ये रिमूव करवा देगा वो। और प्रीमियम में इसने बोला है कि ये मालवेयर भी क्लीन करेगा और फर्दर मोर वेबसाइट की सिक्योरिटी भी देगा। ये भी हम इसमें सीखेंगे। आफ्टर दैट यहां पर ये बता रहे हैं कि आई विल रिमूव मालवेयर फ्रॉम योर सर्वर। सर्वर से मालवेयर को रिमूव किया जाएगा और सिक्योरिटी को सेटअप किया जाएगा, जिसके प्रीमियम का ये 8200 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। और ये इतना बड़ा काम भी नहीं है, ये छोटा सा काम होता है। ये भी हम सीखेंगे। आफ्टर दैट हम मूव ऑन होते हैं इस गिग पे, जहां पर ये प्रीमियम का 1,77,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, जैसे कि आपको बताया है। ये भी हम सीखेंगे। एंड आफ्टर दैट अगेन देयर इज अ गिग, जिसमें प्रीमियम में ये 5400 चार्ज कर रहे हैं। और ऑर्डर देखें, 5 स्टार इनको मिले हैं 454 ऑर्डर से। मतलब कि इनके 454 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। एंड वन मोर, यहां पर देखें, इनके 1700 ऑर्डर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि लोगो डिजाइनिंग में आना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग में आना चाहिए फाइबर, लेकिन उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि सारे लोगो डिजाइनिंग में ही आ गए हैं। और अभी जो न्यू बंदे आ रहे हैं उनका सक्सेसफुल होना इस नीश में, लोगो डिजाइनिंग में, बहुत ही कम होता। अब लोगो क्या होता है, जो आइडेंटिटी होती है जिससे ब्रांड पहचाना जाता है, वो लोगो होता है। मैं आपको वो भी बता दूं अगर आपको नहीं पता तो। जैसे कि ये वेबसाइट फाइवर है तो इसका लोगो ये है। जैसे कि वर्डप्रेस जो है इसका लोगो ये है, तो ये लोगो होता है। तो ये मार्केट बहुत ज्यादा वास्ट हो चुकी है इसकी। अभी सक्सेसफुल होना इस नीश में बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इसमें पहले ही आ चुके हैं। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की बात करें, एथिकल हैकिंग की बात करें, तो ये बिल्कुल एक किस्म की न्यू चीज है इन प्लेटफॉर्म्स पे। क्योंकि पहले हैकर्स जो होते थे उन्हें इस चीज के लिए अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। जब वो कोई मालवेयर वगैरह फाइंड करते थे, जब कोई वो वीकनेस वगैरह फाइंड करते थे, वनरेबिलिटी फाइंड करते थे, तो कंपनीज उन्हें रिवॉर्ड देने की बजाय उन्हें पनिश करती थी और पैसे देने की बजाय वो पैसे लेती थी। लेकिन अब कंपनीज वगैरह को पता चल गया है कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही जरूरी है उनके लिए। तो अभी आप इसकी डिमांड को पीक पर समझें कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन सप्लाई बहुत कम है। तो ये बेस्ट टाइम होगा आपका इस चीज में आने के लिए। लेकिन हम सिर्फ इस चीज तक भी लिमिटेड नहीं रहेंगे। इस ट्रेनिंग में हम बग बाउंटी और फ्रीलांसिंग के साथ साथ सिक्योरिटी फर्म के बारे में भी देखेंगे और इसे सेटअप भी किया जाएगा। आपको बताया जाएगा कि अपनी सिक्योरिटी फर्म, अपनी साइबर सिक्योरिटी फर्म आपने कैसे सेटअप करनी है और सेटअप करके आपने दूसरों को सर्विसेज कैसे देनी है अपनी। जैसे कि बग बाउंटी में एक प्लेटफॉर्म पे एक कंपनी जो है वो साइन अप करती है
बग बाउंटी हंटर्स, एथिकल हैकर्स जाके उस कंपनी में बग्स फाइंड करते हैं। जैसे कि फाइवर पे एक जो हैकर होता है वो अपनी प्रोफाइल बनाता है और गिग ऑफर करता है। इसमें होगा ये कि आपकी अपनी सिक्योरिटी फर्म रजिस्टर होगी, आपकी अपनी वेबसाइट होगी जिससे आपको सेटअप करना सिखाया जाएगा और ये यूएस बेस्ड सिक्योरिटी फर्म होगी। आपको बताया जाएगा कैसे आपने इसे रजिस्टर करना है, कैसे आपने दूसरों को सर्विसेज जो है वो ऑफर करनी है। एंड नॉट जस्ट दैट, इसमें आपको ये भी बताया जाएगा कि लोगों तक अपनी ये सिक्योरिटी फर्म को पहुंचाना कैसे है, मार्केटिंग उसकी कैसे करनी है। जैसे कि ये अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इन्होंने अपनी सर्विसेज में बताया हुआ है कि ये क्या क्या करते हैं। अभी बंदे जो होते हैं वो कहीं पर फॉर एग्जांपल ऐड देखते हैं इसका, या उन्हें कोई बताता है, तो वो इस वेबसाइट पर आते हैं और इनकी सर्विसेज वगैरह को लेते हैं। डिपेंडिंग ऑन दैट वो इन्हें पे करते हैं। लेकिन हम यहां तक भी लिमिटेड नहीं रहेंगे इस सिंगल ट्रेनिंग में। अगर आप आगे जाकर इस फील्ड में जॉब को परस्यू करना चाहते हुए तो उसके लिए भी ऑप्शन होगा, जैसे कि सर्टिफिकेशंस की मदद से। इस सिंगल ट्रेनिंग से आप 5 सर्टिफिकेशंस को क्रैक कर सकेंगे। जैसे कि CEH जो कि EC काउंसिल ऑफर करता है, CEH का वर्जन 12 के अकॉर्डिंग ही होगा ये कोर्स, डोंट वरी। इसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे आपने 5 सर्टिफिकेशंस को क्रैक करना है। और अगर आपको इसका नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं यार कि इस सिंगल सर्टिफिकेशन को क्रैक करने की प्रिपरेशन का पाकिस्तान में ऑन एवरेज 50 to 60,000 चार्ज कर रहे हैं। लेकिन इस सिंगल ट्रेनिंग में जिसकी फीस 10 गुना कम होगी, उनकी फीस से आप 5 सर्टिफिकेशंस क्रैक कर सकेंगे। जैसे कि इसमें CEH होगा, CEH प्रैक्टिकल भी इंक्लूडेड होगा, कॉम्पटिया का पेन टेस्ट भी इंक्लूडेड होगा, कॉम्पटिया का सिक्योरिटी प्लस भी इंक्लूडेड होगा। एंड नॉट जस्ट दैट, EJPT की भी आप सर्टिफिकेशन को क्रैक कर सकेंगे। और ये सर्टिफिकेशंस कोई आम सर्टिफिकेशंस नहीं, इन्हें आम ना समझिएगा, ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड हैं। कंपनीज जैसे कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक वगैरह इन सर्टिफिकेशंस को रिकग्नाइज करती हैं। तो अगर आप बग बाउंटी, फ्रीलांसिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना चाहते, जॉब चाहते हैं, तो वो भी मसला आपका इसमें हल हो जाएगा। और ये सब कुछ हम बग बाउंटी, फ्रीलांसिंग, अपनी सिक्योरिटी फर्म बनाना, सर्टिफिकेशंस को क्रैक करना, सब कुछ एक ही ट्रेनिंग में सीखेंगे।